नमस्कार दोस्तों, मैं निगम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा गान। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं मैथ का बेसिक कंसेप्ट, जैसा कि आप सभी साथी को पता होगा जो रेगुलर हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे। और आज हमारा इसमें टॉपिक होने वाला है वर्गमूल या स्क्वायर रूट। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्गमूल होता क्या है, स्क्वायर रूट होता क्या है, इसे निकालने की कौन कौन सी विधियाँ हैं और इसको किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार। तो जो साथी आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारी इस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और जो साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वैसे साथी जिनको ये चीज़ें पहले से ही आती है, तो मैं उन साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देखना नहीं चाहते हैं तो आप अभी इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि मैं उन भाइयों और बहनों के लिए क्लास चला रहा हूं और बता रहा हूं ताकि जिन भाइयों की ये बेसिक जो कंसेप्ट है कमज़ोर है। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए साथियों, तो देखिए वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने से पहले आप वर्ग 1-2 मिनट लगेगा, आप सीख लीजिए वर्ग क्या होता है। देखिए, जब किसी संख्या का मान लीजिए 7 है, 7 का आपस में एक बार और गुना कर दिया जाता है तो आपका 49 प्राप्त होता है, अर्थात 49 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से 7 का वर्ग कितना हो गया, 49 हो गया। अर्थात अगर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 7 के पावर 2 और 49। देखिए, ये होता है हमारी घात, ये होती है हमारी आधार। जो ऊपर लगा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके 7 के पावर 2 लिखा हुआ है, तो अब देखिए 7 को हम बोलते हैं आधार और इसे हम बोलते हैं घात। ठीक है, तो देखिए इसको देखिए 7 का 2 बार गुणा हुआ है तो 7 की पावर 2 कर देते हैं और इसका रिजल्ट कितना होता है 49। अर्थात 7 का वर्ग कितना है 49। अगर इसी प्रकार से अगर आपको मान लीजिए कि आपको 8 गुना में 8 कर दिया जाता है तो आपका कितना हो जाता है 64 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं 8 का वर्ग कितना है 64 है, अर्थात 64 है। आप इसको इस प्रकार से भी आपको लिख सकते हैं या लिखा हुआ मिल सकता है 8 के पावर 2 64। मैं यहाँ पे पावर पे क्यों 2 लिख रहा हूँ, क्यों घात 2 बना रहा हूँ, क्योंकि 8 का 2 बार गुना हुआ है। 8 का 2 बार गुना हुआ है तो उसके पावर लग जाता है 2। अब देखिए, ये चीज़ तो थी वर्ग, लेकिन अब हम समझते हैं वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल वो होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 49 दे दिया, 49 एग्जाम्पल के आप मानिए 49 आपको दे दिया, तो 49 दे दिया तो वर्गमूल का मतलब ये होता है कि ये 49 किन संख्या का 2 बार गुना करने के बाद ये चीज़ें प्राप्त हुई है। हमें यही चीज़ें निकालना होता है और वही क्या होता है वर्गमूल होता है। तो यहाँ पे देखिए 49 जो है, आपने अभी देखा कि 7 का 2 बार गुना किए थे तो क्या था 49 प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 49 का वर्गमूल कितना है 7 है। अर्थात 49 7 को 2 बार गुना करने के बाद प्राप्त हुआ है। देखिए, जब भी आपसे निकालने का कहता है वर्गमूल तो आप स्क्वायर रूट में आपको ऐसे लिख लिया जाता है। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, मतलब लिख दिया यहाँ पे, मान लीजिए आपको लिख ही दिया कि 49 का वर्गमूल बताइए। तो आप क्या करेंगे, 49 को सबसे पहले आप अंडर रूट बनाएंगे, अर्थात कड़ी के अंदर उसे बंद करेंगे। तो यहाँ से ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई कि हमें 49 का वर्गमूल निकालना है। तो अब देखिए क्या होता है, 49 को वर्गमूल निकालना है तो कड़ी का मतलब होता है, देखिए किसी संख्या के पावर, किसी भी संख्या के पावर कड़ी लग जाता है तो कड़ी का मतलब होता है उस संख्या के ऊपर 1/2 घात लग जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 के ऊपर एग्जाम्पल तक मानिए आप कि 5 के ऊपर कड़ी लगा हुआ है, तो अगर कड़ी अगर आप हटाना चाहता है तो 5 के पावर 1/1 घात हो गई, 5 के घाते 1/2 लिखते हैं। लिखने का ये तरीका है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर मान लीजिए यहाँ पे 64 ही है तो अगर आप अंडर रूट हटाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 64 के पावर 1/2। आप ऐसे लिखेंगे, ये लिखने का मतलब कड़ी का मतलब होता है 1/2, कड़ी का मतलब होता है 1/2। इस चीज़ को आप क्लियरली जान जाइए। अब देखिए क्या होता है, आइए देखते हैं। इसको मैं कर देता हूँ रफ। अब क्या होगा, देखिए अब हम जानेंगे कि वर्गमूल निकालने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो देखिए
वर्गमूल निकालने की मुख्यतः दो विधियाँ, एक है गुणनखंड विधि और दूसरी है आपकी भाग विधि। देखिए पहली विधि आपकी है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि है आपकी भाग विधि। इसे हम बोल सकते हैं फैक्टर मेथड या इसे हम बोलते हैं डिविजिबल मेथड। तो देखिए इन दोनों विधियों में अंतर क्या होता है, तो अंतर समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए गुणनखंड विधि जो होता है इसमें जो इस संख्या का वर्गमूल निकालना होता है वह संख्या पूर्णवर्ग होती है, अर्थात आप उसे निकालेंगे तो आपको वैल्यू जो होता है वर्गमूल जो प्राप्त होता है दशमलव में नहीं प्राप्त होगा। लेकिन भाग विधि में क्या होता है, चाहे वो संख्या पूर्णवर्ग हो या ना हो, आप किसी भी तरीके से आप भाग विधि का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। मतलब हमें संभावना ये रहती है कि भाग विधि में दशमलव में भी वर्गमूल प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसमें गुणनखंड विधि में दशमलव में प्राप्त आपका वर्गमूल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के तहत मान लीजिए यहाँ पे 36 और कह दिया कि आप का वर्गमूल निकालिए, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे आप, तो देखिए सबसे पहले आज हम सीखेंगे भाग विधि, आज हम सीखेंगे भाग विधि और कल सीखेंगे सॉरी साथियों गुणनखंड विधि। आज हम सीखेंगे गुणनखंड विधि और कल सीखने वाले हैं भाग विधि। कल सीखेंगे भाग विधि और आज हम सीखेंगे गुणनखंड विधि, क्योंकि एक एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ सीखेंगे तो आपका बेसिक नॉलेज जो है काफ़ी इम्प्रूव होगा, और ज़्यादा चीज़ सीखेंगे तो आप जल्दी भूलने की संभावनाएं रहती है। तो देखिए मैं भाग विधि को आज ख़त्म करता हूँ, कल सीखेंगे इसे। अब हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना, गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे 36 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो मैंने आपको एलसीएम तथा एचसीएफ बताया था। तो जो साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और एचसीएफ एलसीएफ निकालना नहीं जानते हैं, तो आप मेरे वीडियो को पिछला वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो देखिए मैं इसका 36 का एलसीएम निकालता हूँ। 36 का एलसीएम जिस प्रकार से निकालते हैं ना, तो एलसीएम निकालना नहीं मतलब उसी प्रकार से निकालेंगे। देखिए 36 हो गया, आपको क्या है, आपको एलसीएम जिस प्रकार से निकालते हैं उसे निकालिए, 2 से डिवाइड करेंगे आपको कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इस 2 से नहीं कट डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड होगा, 3 3 के 9 हो जाएगा। और फिर कितना से डिवाइड होगा, 3 से 3 एक कम 3 हो जाएगा। देखिए 1 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, अब यहीं से होती है कंसेप्ट स्टार्ट। देखिए यहाँ से हम बनाते हैं जोड़ा। देखिए 2 2 है ना, 2 2 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। देखिए ये 2 में से 1 निकाल लेंगे, यहाँ पे 3 है, इसमें से 1 निकाल लेंगे। अब क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं। क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं। 2 गुना के 3 करते हैं तो कितना आ गया, 6। मतलब 36 का वर्गमूल कितना है, 36 का वर्गमूल कितना है, 6 है। 36 का वर्गमूल है 6। अब देखिए कैसे हम इसे निकालते हैं। देखिए 36 का वर्गमूल आ गया 6। तो देखिए आपसे एक और विधि से पूछ सकता है, आपको इसे निकालने के लिए एक और विधि, मतलब कंफ्यूज करने के लिए ऐसे आपको दे देता है, अंडर रूट में 36 का वर्गमूल निकालिए, का वर्गमूल निकालिए। तो देखिए चीज़ दोनों एक ही है, दोनों चीज़ एक ही है, लेकिन केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे देता है। अंडर रूट का मतलब ही होता है वर्गमूल, अंडर रूट का मतलब ही होता है वर्गमूल। तो देखिए इस प्रकार से है, तो अगर आपको इस प्रकार से मिल जाता है तो हमें देखना होता है कि जो 36 है किस संख्या का 2 बार गुना करने पर प्राप्त हुआ है। तो 6 मैंने अभी आपको निकाल के बताया था, 6 आया है। तो देखिए आप इसको ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट है ना, अंडर रूट है तो 6 का आप स्क्वायर लिख दीजिए। मतलब यहाँ पे देखिए अंडर रूट में 36 दिया हुआ है आपको, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 6 का पावर मतलब कि 6 को 2 बार गुना करने के बाद कितना प्राप्त हुआ है, 36। लेकिन अभी हमें कड़ी हटाना है, कड़ी तो हटा नहीं है। तो मैंने कड़ी का मतलब आपको अभी क्या बताया कि कड़ी का मतलब होता है किसी संख्या के पावर 1/2 घात। तो 6 2 पहले से पड़ा हुआ है और एक गुना में आकर के 1/2 हो जाता है। ऐसे
हो जाता है। अब इस 2 से 2 क्या हो जाता है, कट जाता है। अब 2 से 2 कटे तो 6 के पावर कितना बच गया, 1, और 1 का मतलब ही हो गया 6, अर्थात अंडर 36 का वर्गमूल कितना हो गया, 6। आइए एक और समझते हैं। मान लीजिए अगर आपको एग्जाम्पल के तहत दूसरा क्वेश्चन दे दिया, आपको 81 का वर्गमूल निकालना है, का वर्गमूल निकालिए, ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे आप अभी गुणनखंड विधि से निकालें तो गुणनखंड विधि से निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 81 है तो हमें यही पता करना है कि जो 81 है किस संख्या का 2 बार गुना करने के बाद ये प्राप्त हुआ होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए गुणनखंड विधि में क्या करना पड़ता है, जिस प्रकार से आप एलसीएम ज्ञात करते हैं वैसे निकालेंगे। तो 81 आप इसे डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो देखिए 3 दूना के 6, 3 7 के 21, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 के 9, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3 हो गया। अब देखिए यहाँ से हम जोड़ा, दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 3 है, इसमें से एक 3 निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 3 है, इसमें से एक 3 निकाल लेंगे। और इन तीन का आपस में क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो गुना करने के बाद 3 तिरिके आपका कितना प्राप्त हो जाता है, 9 प्राप्त हो गया। अब हमें 9 प्राप्त हो गया तो यहाँ से हमें सीखें कि 9 को 2 बार हमने गुना किया होगा तो हमें 81 प्राप्त हुआ होगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, अंडर रूट में 81 है तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अंडर रूट में 9 के पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 9 को 2 बार गुना करने के बाद 81 में प्राप्त हो रहा है। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें कणी हटाना है। तो कणी का मतलब मैंने आपको कणी हटाना है तो मैं कणी का मतलब बता रहा हूँ कि आप किसी संख्या के पावर 1/2 अर्थात 2 के यहाँ पे गुना करेंगे और कणी जब हटाएंगे तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। और इस 2 से यह 2 कट जाता है और अब बच जाता है 9 के पावर 1 अर्थात 9, अर्थात अंडर रूट 81 का वर्गमूल कितना था, 9 था। तो साथियों आज का वीडियो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो जो साथियों को हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो साथियों आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों का जय हिंद।